Boxers Preeti Pawar, Priya Gangas and Jadumani Singh have secured semi-final spots, confirming more medals for India in the coming days. So that is the latest we are learning as far as the Commonwealth game is concerned. Another good day for India at the Commonwealth game. As far as day 6 is concerned, we are learning that India till now has won 2 gold medals, 7 silver medals and 3 bronze medals. On day 6, in fact, 2 of the players won silver medals is what we are learning so far. Times Now spoke to India's Commonwealth Games stars. Listen in to what they have to say. ज्ञानेश्वरी, कितना आसान था या मुश्किल था ये मेडल जीतना आपके लिए कॉमनवेल्थ गेम्स पर? तैयारी किस तरीके से रही थी? एक ही माइंडसेट के साथ आप गए थे कि मेडल जीतना है इंडिया के लिए? तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही थी। हम 1 मंथ से बर्मिंघम में ट्रेनिंग कर रहे थे और वहां भी तैयारी बहुत अच्छी थी। और मैंने सोच के आया था कि इंडिया को पोडियम फिनिश देना है और गोल्ड का सोचा था। और फाइट इतनी अच्छी थी कि नाइजीरिया जो थी वो फाइट अच्छा दे रही थी, तो मुझे थोड़ा सा और इम्प्रूव करना पड़ेगा गोल्ड के लिए। और मैंने ये जो मेडल लिया है, मैं खुश हूँ इससे। और ये जो मेडल आपने जीता है, ये आप किसको डेडिकेट करती हैं? सबसे पहले फोन आपने किसको किया था मेडल जीतने के बाद? सबसे पहले बात किससे की थी, वो थोड़ा सा बताओ। मैंने सबसे पहले फोन मम्मी को किया था। उनको सबसे पहले वीडियो कॉल करके उनको मेडल दिखाया था, क्योंकि घर वाले ही है जो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि क्या होगा। और वो लोग लाइव देख रहे थे तो बहुत ज्यादा खुश थे। और मेडल जैसे मम्मी को दिखाया मैंने, तो वो मतलब इमोशनल हो गई थी थोड़ा सा कि जो आपने सपना देखा था वो पूरा हो रहा है फाइनली, ये वाला सोच के। तो ये मैं अपने पेरेंट्स को डेडिकेट करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत करी है और बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है मेरे लिए। ज्ञानेश्वरी, शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि आप कैसे सैक्रिफाइसेस की बात कर रही हैं, लेकिन कुछ मैं बता देती हूँ, उसमें ऐड आप कर दीजिएगा। 20-20 घंटे शायद आपके फादर ने काम किया है। 8 किलोमीटर दूर वो आपको साइकिल पर लेकर जाते थे आपके घर से और फिर वापस आते थे। और वो काम इसलिए इतना करते थे क्योंकि आपकी डाइट होती थी, क्योंकि आपकी किट होती थी। और कहीं ना कहीं उन सब चीजों को एक फाइनेंशियल बर्डन होता है, लेकिन उन्होंने वो सब मैनेज किया ताकि आज आप मेडल्स जीत पाए। हाँ जी। मैं एक छोटे से विलेज से हूँ, भोडिया है, राजनांदगांव में। वो हम मतलब सिटी से 7 किलोमीटर 7.5 किलोमीटर दूर है। और मैं जब स्कूल छोटे थे हम, तो पापा हमको साइकिल में सामने बैठा के लेके आते थे। और ऐसा था कि एक टाइम हम स्कूल में गार्ड अंकल जो होते हैं उनके घर पे रहते थे। और हम पूरा स्कूल खत्म करके गार्ड अंकल के घर में रह के फिर रात को पापा 8-9 बजे जब कॉलेज से छूट के हमको आके सामने ऐसे अपने आप से लिपट के शॉल से हमको लेके जाते थे, मुझे और मेरे भाई को। और उसके बाद हम थोड़े बड़े हुए तो हम सिटी में शिफ्ट होने के बाद में जब मैंने स्कूल चेंज किया, तो मैं स्कूल से आके फिर घर, घर से फिर जब ट्यूशन जाके फिर जिम जाती थी, तो साइकिल से जाती थी। तो साइकिल से फिर पापा वही सेम रात के 8-9 बजे मुझे वहां लेने आते थे जिम में। और मुझे साइकिल से एक हाथ से ऐसे धक्का देके और पापा गाड़ी चलाते हुए आते थे। तो वो चीज बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग है। और रात रात भर काम करना, 12-12 बजे तक काम करना, फील्ड वर्क करना, तो वो सब मेहनत मेरे लिए ही था कि मैं अच्छा डाइट ले सकूं और इक्विपमेंट्स ले सकूं। तो वो उसका आज नतीजा ये है कि मैं आज यहाँ तक हूँ। और पूरे देश को आप पे गर्व है। ज्ञानेश्वरी, आपसे एक चीज जरूर पूछना चाहूंगी, जब हम इंडियन वेटलिफ्टिंग की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं नाम मीराबाई चानू का भी आता है। उन्होंने अभी हैट्रिक ऑफ गोल्ड मेडल्स भी किया है अपना कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो उनसे क्या बात होती है? वो कितनी खुश थी जब आपने सिल्वर मेडल जीता? क्योंकि हमने मीराबाई को हमेशा हंसते हुए ही देखा है, चाहे वो अपने लिए हो चाहे वो अपने टीम के लोगों के लिए हो। इतने कंटिन्यूअसली वेट लिफ्टिंग के लिए मेडल लेके आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। और ये हमारा लिफ्ट्स देख के वो हमेशा हमको मोटिवेट ही करती है। और मैंने जब मेडल जीता उसके बाद में दीदी ने आके मुझसे हक किया और बोला कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हम्बल है और बहुत ज्यादा मतलब इंस्पायर करती है लोगों को कि आगे और बढ़ना चाहिए।
और ज्ञानेश्वरी, आपके लिए रोल मॉडल कौन रहा है स्पोर्ट्स में? कोई ऐसा है जिनको आप फॉलो करती हैं, जिनसे आप इंस्पायर मीरा होती हैं? दीदी। हाँ, मीरा दी, मीरा मीरा बाई दीदी भी चानू हैं। ही है जी। मीरा दीदी ही है। India's second medal has come in the Commonwealth Games, and that has been won by Rishikanta in weightlifting, silver medal, and he joins us on Times Now. Rishikanta, firstly, many congratulations आपको। थैंक यू सो मच मैम। ऋषिकांता, जब हम बात करते हैं मेडल जीतने की, जब हम बात करते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने की, क्या मायने रखता है ये मेडल आपके लिए? ये मैम एक्चुअली ये मेरा सपना है, क्योंकि एक बार मैं छोटा सा गांव से आके सबका साथ खेल के मेडल इंडिया के लिए छोटा सा मैंने मेडल दे पा रहा, क्योंकि मैं बहुत खुशी हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। ऋषिकांता, आपने कहा ये आपका सपना है, लेकिन सपना तो अब आप पूरा कर चुके हो। नहीं, क्योंकि एक्चुअली टुडेज माय परफॉर्मेंस इज नॉट सैक्रिफाइस, क्योंकि मैम मेरा थोड़ा स्नेस के बाद क्लिंजर में मेरा नी में प्रॉब्लम आ रहा, तो ये चल रहा था मेरा पहले एशियन चैंपियनशिप से पहले से मैं इंजरी चल रहा, अभी तक मेरे को फुल ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था, ठीक नहीं हो पा रहा। लेकिन इंजरी के साथ भी आप जो बोल रहे हो आपको दिक्कत आ रही थी, उसके बावजूद आपने न्यू गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया। तो कहीं ना कहीं जब हम बोलते हैं कि हमें एथलीट का मेडल दिखता है पर पीछे की जो मेहनत है वो नहीं दिखती है, तो आज आप बताना चाहोगे वो कितना स्ट्रगल रहा है आपका, ना सिर्फ इस इंजरी के साथ बट पोडियम तक पहुंचने तक का? हाँ जी मैम, मैं बहुत ठीक से नहीं सो पा रहा था, क्योंकि मैं डबल माइंड हो रहा था, मेरा नी है, मेरे को कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ऐसे बार बार मेरे को खुद क्वेश्चन आ रहा था बॉडी में। फिर मैं अपना फिजियो रोहित सर, इसका गाइडलाइन की वजह से कोच साहब विजय शर्मा रेस्पेक्टेड श्री वो इंडियन चीफ कोच, इसका गाइडलाइन की वजह से मैं धीरे धीरे ट्रेनिंग में ध्यान दे रहा था। फिर ऑलमोस्ट मेरे को ट्रेनिंग का टाइम में पकड़ गया था बीच में जो मेरा परफॉर्मेंस, उसके बाद चलते रहे पेन पे। फिर आज मैं कोशिश किया, इसने तक तो मेरा पेन नहीं था, और क्लिंजर का टाइम में मेरा जो पेन शुरू करा था। फिर मैं स्टार्टिंग में 145 स्टार्टिंग दिया था, वो मैंने कोच साहब को बोल के कम कराया, क्योंकि पहले मेडल सेव करके बाद में वो फाइट कर दे करके एक लिए मैंने सेव किया। ऋषिकांत, आप अपनी परफॉर्मेंस को लेकर बहुत टेक्निकल हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सिल्वर मेडल आपने जीता है उसमें भी आपकी पूरी मेहनत लगी है, तो आपको वो भी सेलिब्रेट जरूर करना चाहिए। और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका इंस्पिरेशन कौन रहा है, आपका आइडल कौन रहा है लाइफ में, स्पोर्ट में? जी, मेरा आइडल तो बहुत है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कुंजरानी मैडम कमिंग फ्रॉम मणिपुर, इससे मैं एक्सपायर हो गए। इसके बाद अभी जनरेशन में मेरा तो दीदी है, मेरा वैसनू, इसका साथ हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो बहुत गाइडलाइन दे रहा, मैं बहुत इसका साथ ट्रेनिंग करके बहुत खुशी हूँ, क्योंकि वो मेरा भी बहुत प्यार से वो समझाता है, क्योंकि लड़का है मणिपुर का, एक बार वो खिलाने इसका होप था, बट आज मैंने कर दिया, साथ में एक के प्लेटफॉर्म में, एक की कंपटीशन में साथ में खेल पा रहा, मैं बहुत खुशी हूँ। और ऋषिकांत, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप शायद इंडियन आर्मी से भी सपोर्टेड हैं? एक्चुअली मैम मैं इंडियन नेवी हूँ। इंडियन नेवी, इंडियन नेवी आर्म्ड फोर्सेस। सही है, मैं इंडियन आर्मी भी मैंने ट्रेनिंग कर चुका था। वही इसलिए जब आपने नेवी बोला तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुई, क्योंकि मैं आपके बारे में जब पढ़ रही थी तो बार बार आर्मी की ट्रेनिंग ही आ रहा था। जी बचपन में वो जूनियर टाइम में आर्मी में था, वो एमएस में, वो बहुत इस क्योंकि शुरुआत है, आज तो मैं मेडल दे रहा, वो तो बात का बात है, स्टेप बाय स्टेप है। पहले मैं उधर से टेक्निक और स्ट्रेंथ वेट लिफ्टिंग क्या है, बहुत काफी सीनियर हो मेडलिस्ट है उधर आर्मी में, तो मैम बहुत काफी लड़का लोग का मेडल है, मैं उससे सीख के आ गया। ऋषिकांत, आपसे मैं आखिरी सवाल करना चाहूंगी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन यंगस्टर्स को जो वेट लिफ्टिंग में आना चाहते हैं, जो स्पोर्ट में आना चाहते हैं, जो अपने देश को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं? आपने बोला आपका स्ट्रगल बहुत ज्यादा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये समझना बहुत जरूरी है कि सीधा मेडल नहीं आता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। ये मैम स्पोर्ट में आने के लिए तो सभी को स्पोर्ट खेलना चाहिए मेरा तरफ से, क्योंकि वो स्पोर्ट में एक बार कदम रख गया तो
आजकल के जनरेशन में वो हेल्दी भी होगा, बट गलत नेगेटिव थॉट में नहीं जाएगा, पॉजिटिव में रहेगा। क्योंकि खाने पीने और डिसिप्लिन डिसिप्लिन तो स्पोर्ट में तो है मैम, डिसिप्लिन पहले सीखेगा, इसके बाद जो बड़ा बड़ा गेम खेल के नाम रोशन करेगा, इंडिया का नाम रोशन करेगा, खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट ज्यादा हो जाएगा पब्लिक वाइज। ऐसे दो दो बहुत है, स्पोर्ट में आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ऋषिकांता, अब आगे आने वाले टाइम में सीडब्ल्यूजी में मेडल आपका आ चुका है, भले ही सिल्वर है, अगले बार आप गोल्ड की कोशिश करेंगे, ये हम सब जानते हैं, लेकिन अब कौन से टूर्नामेंट्स पे आप फोकस करेंगे और कहीं ना कहीं आपको लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस ऑलरेडी आने लग गए हैं, सब ऋषिकांता के बारे में इस वक्त जानना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, तो एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो रही है कि अब अगले टूर्नामेंट में जाएंगे तो लोग ऑलरेडी सोचेंगे कि ऋषिकांता तो अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। जी मैम, मैं मेरा आने वाला एशियन गेम्स में मैं कम से कम मेरा जो इंजरी है बॉडी में वो ठीक हो गया, तो अभी तक एशियन गेम्स में मेडल नहीं था लड़का का, मैं कोशिश करके मेडल लेके आऊंगा, ऐसे सोच रहा हूँ। ऋषिकांता, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस एक बार फिर से, एंड टाइम निकाल के हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम। Joining us is Sharmila Dhankar, who has won India's first ever gold medal in para athletics in the Commonwealth Games. Sharmila, firstly आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। इस मेडल को कैसे देख रही हैं आप अपने करियर में, करियर डिफाइनिंग मोमेंट लग रहा है ये आपको? थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। पैरा एथलेट का ये कॉमनवेल्थ का पहला मेडल है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमारे देश के लिए हमने मेडल जीता, प्राउड फील हो रहा है। प्राउड तो आपको फील होना भी चाहिए शर्मिला, लेकिन आपकी जो जर्नी रही है वो बिल्कुल भी आसान नहीं रही है। आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को आपने क्या क्या सहा है यहाँ तक पहुंचने के लिए अपने जीवन में? मैम बहुत परेशानी आई है बचपन से लेकर आज तक। पहले गरीबी थी, फिर शादी कर दी, फिर हस्बैंड अच्छे नहीं मिले, फिर बेटियां होगी तो उनको दिक्कत हुई कि लड़का नहीं हुआ, घर से निकाल दी, फिर मायके में रही 6 साल, उसके बाद से तलाक वलाक होकर सेकंड मैरिज हुई, और फिर हस्बैंड ने मेरे को सपोर्ट किया। पहले बार 2021 में खेली, नेशनल रिकॉर्ड बनाया था, 22 में कॉमनवेल्थ खेली थी, तब 4th रही, 2023 में एशियन में भी 4th रही, अब कॉमनवेल्थ में अपना रिकॉर्ड बना दिया गोल्ड के साथ। आपने बोला बेटियां हुई लेकिन बेटा नहीं हुआ तो आपको घर से निकाल दिया, लेकिन आज बेटी ने ही गोल्ड मेडल भी जीता है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है ये जो एक जवाब आपने अपने खेल के जरिए, अपने मेडल के जरिए दिया है, इससे बेटर कोई जवाब नहीं हो सकता था? हाँ जी, मेडल के जरिए बहुत अच्छा जवाब मिला है ऐसे लोगों को जो बेटियों को पसंद नहीं करते, और ये नहीं पता कि बेटियां तो थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो लड़कों से भी आगे होती हैं। और हमारे देश में तो कहा ही जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ जी कहते हैं, पर कुछ लोगों के दिमाग में नहीं है ना ये बातें, बेटियां महान होती है, बेटियां बेटा ही होता है। मेरी माँ की तरह हर माँ अपनी बेटी को बेटा समझने लग जाए तो कामयाबी हर फील्ड में मिल जाती है आसानी से। शर्मिला, ये जो मेडल है ये आपका लगता है अब आपको जीवन भी बदलेगा थोड़ा सा? हाँ जी, सारा जीवन बदल जाएगा इससे तो। और क्या क्या उम्मीद कर रही हैं आप? होंगी कॉमन एशियन ओलंपिक। मैम उम्मीद तो बहुत है जी, माँ ने खर्चा लगाया जमीन वमीन बेच के मेरे पे, दुनिया की ताने सुन सुन के, तो फिर जमीन खरीदना, बच्चों को संभालना, तो ये तो सब कुछ हो ही जाएगा। और शर्मिला, आपकी बेटियों का क्या रिएक्शन था जब उनको पता चला कि मेरी माँ ने गोल्ड मेडल जीता है? बेटियों ने बोला कि नेक्स्ट कॉमनवेल्थ में तीनों माँ बेटी गोल्ड लेके आएंगे। ये आई थिंक एक और हिस्टोरिक चीज हो जाएगी फिर इंडिया के लिए कि मदर डॉटर डुओ जो है वो खेल रहे हैं और वो भी मेडल लेकर आ रहे हैं।
स्पोर्ट्स करती है ना मैम, तो बोले अगले कॉमनवेल्थ में तीनों साथ चलेंगे कि घर में लेके आए। शर्मिला, आखिरी सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि वहाँ काफी टाइम हो रहा है ग्लासगो में, तो सिर्फ यही जानना चाहूंगी कि आप जो यूथ है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी, जो लड़कियां हैं जो स्पोर्ट खेलना चाहती हैं या जो पैरा स्पोर्ट में आना चाहती हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि गोल्ड मेडल के साथ साथ आप एक रोल मॉडल भी बन गई हैं, एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और बहुत सारे लोग अब आपसे पूछेंगे भी कि जो आपने किया है वो हम कैसे कर सकते हैं। मैम सभी को यही संदेश देना चाहती हूँ कि किसी भी फील्ड में जाओ, गेम हो कुछ भी हो जाए, पीछे नहीं हटना चाहिए। परिस्थितियां भी आएंगी, सब कुछ होगा, और अपने लगन में एक टारगेट बना के रखो और अच्छी मेहनत करो, सफलता मिलेगी। कोई भी यंग लड़के लड़कियां हैं, जो भी हमारे देश के बच्चे हैं, उनके पास तो एक अच्छा मौका है खेल में जाने का। जैसे 2030 में कॉमनवेल्थ है, 36 में ओलंपिक है, तो गेम में जाने का तो बच्चों के पास बहुत अच्छा मौका है। तो शर्मिला, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट आपके फ्यूचर टूर्नामेंट्स के लिए।